यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां आपके लिए सीढ़ियां हैं, और अगर नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इस दुनिया में सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने में गम में नहीं डूबता। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। जहां आपकी कोई कीमत ना हो वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम श्री कृष्ण है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वो हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाले व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना हो। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को कभी बदल नहीं सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। बुराई बड़ी हो या छोटी हो हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा हो नाव को डुबा ही देता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी किसी के साथ छल नहीं करता। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से ही होता है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है शुरुआत वाणी के संयम खोने से ही होती है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक साथ हो जाए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। सुंदरता आपकी सोच में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है
और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। याद रखें, समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का निर्माण उसके विचारों से ही होता है और मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए हर मनुष्य को हमेशा सकारात्मक और अच्छे सोच के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहिए। अगर आपके मन में अच्छे विचार होंगे तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके मन में बुरे विचार होंगे तो आपके जीवन में बुराई की स्थिति बन सकती है। यदि हम अपने आप में बलवान बनना चाहते हैं तो हमें अपने मन में ये जरूर सोचना चाहिए कि हम बलवान हैं, क्योंकि बलवान होने की सोच ही हमें बलवान बना सकती है। अर्थात कोई व्यक्ति कमजोर या ताकतवर, बुद्धिमान या बेवकूफ, अच्छा या बुरा अपने सोच के कारण ही होता है। अगर हम अपनी सोच को बदल ले तो पूरी दुनिया ही बदल जाए। भगवत गीता में मन को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए भगवान कृष्ण द्वारा हर मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित रखने की बात कही गई है। मन ही हमारे सारे दुख और सुख का कारण है, इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो वो व्यक्ति उन सभी बुराइयों पर भी नियंत्रण पा लेता है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है या दुख देती है। इसलिए अपने मन को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। उसे कभी भी किसी भी चीज से विचलित नहीं होने देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलस्य, डर और कायरता मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो उसे सफल होने से रोकते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको अपना आलस का त्याग करना ही होगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना डर छोड़ना होगा। एक आलसी और डरपोक व्यक्ति ना अपने लक्ष्य को पा सकता है और ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है, ना ही वो किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी से आलस और डर को निकाल दीजिए, क्योंकि डर आपको वो सभी काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं और आलस आपको वो काम करने नहीं देना चाहता जो आप कर सकते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह कभी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका है वो आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। इसी के साथ अब मैं विराम लेता हूँ और जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर पर विश्वास रखें। आपकी सारी परिस्थितियाँ अपने आप ठीक हो जाएंगी। अपने कर्मों पे ध्यान दें, अच्छे कर्म करें और खुद पे विश्वास रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी सारी परेशानियों का हल स्वयं भगवान निकाल सके। जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा।